तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस को। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बी ट्रिपल ई के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चीजों को। तो अगर आपने हमारे बी ट्रिपल ई के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट कह रहा है कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ यूनिट, यानी अलग अलग टाइप्स के यूनिट होते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन इसके होते हैं, जिसमें सारी चीजें आपके सामने दी गई हैं। ओके, जिसमें आपके सामने यहाँ पे कह रहा है, जिसमें कह रहा है कि सबसे पहला यूनिट आपका आता है सीजीएस सिस्टम। ओके, जिसे हम लोग सेंटीग्राम और सेकंड कहते हैं। और दूसरा हमारा आता है एफपीएस सिस्टम, जिसमें फुट, पाउंड और सेकंड होता है। और यहाँ पे एमकेएस यानी मिलीग्राम, और जो आपका केजी, और यहाँ पे एस जो आता है वो आपका सेकंड का होता है। और उसके बाद एक एसआई सिस्टम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चीजों को। तो सीजीएस सिस्टम क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इन सीएम, that means सेंटीमीटर, यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। यानी इस सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम के अंदर जो लंबाई होता है, लंबाई यानी लेंथ, उसका जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और जो द्रव्यमान होता है, जिसे हम लोग मास कहते हैं, उसका यूनिट क्या होता है? ग्राम होता है। और जो समय होता है, उसका मात्रक क्या होता है? उसका यूनिट सेकंड होता है, जिसे हम एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। अब एफपीएस पद्धति में क्या होता है? इसमें लेंथ का यूनिट क्या होगा? फुट होगा। और मास का यूनिट पाउंड होगा। और समय का क्या होगा? यूनिट आपका सेकंड होगा। क्लियर? इसी तरीके से एमकेएस के अंदर क्या होगा? जो लंबाई का मात्रक जो होगा वो मीटर होगा। द्रव्यमान यानी मास का मात्रक क्या होगा? केजी होगा। और समय का मात्रक तो सिमिलर ही है, सेकंड होगा। अब यहाँ पे ऐसा यूनिट आता है। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है क्लास 12 के अंदर, तो ये टॉपिक आपको बहुत ही हलवा लगेगा। अगर आपने चीजों को पढ़ा है, आप भूल गए हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो चीजें थोड़ा सा रिकॉल हो जाएंगी और आपने पढ़ा होगा जरूर। तो यहाँ पे एसआई सिस्टम क्या होता है? तो यहाँ पे कह रहा है कि द एसआई सिस्टम इज अ comprehensive, logical and coherent system designed for use in all branches of science, engineering and technology। यानी जो ऐसा सिस्टम होता है, एक प्रकार का कॉम्प्रिहेंसिव, लॉजिकल और कोहेरेंट सिस्टम होता है, जो डिजाइंड होता है किसके लिए? एक सारे ब्रांचेस में, जैसे कि साइंस के अंदर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पे सीरियल नंबर दिए गए हैं और बेसिक यूनिट दिए गए हैं, और उनके सिंबल और उनके जो डायमेंशनल नोटेशन है वो दिए गए हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आपका आता है लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और उसका सिंबल स्मॉल एम होता है। और इसका जो डायमेंशन होता है वो एल से रिप्रेजेंटेट करते हैं, कैपिटल एल। और ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को बनाना बेहद जरूरी है। अगर ब्रैकेट छोड़ देते हैं तो कोई भी इंसान इसको देखेगा तो इसको नहीं कहेगा कि ये डायमेंशनल नोटेशन में लिखा गया है, क्योंकि ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ब्रैकेट को छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है यहाँ पे। क्लियर? दूसरा हमारा क्या आता है? मास आता है, जिसे हम लोग ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, तो सिंबल केजी होता है। और डायमेंशन जो नोटेशन होता है वो एम होता है, कैपिटल एम। ओके, इसी तरीके से टाइम जो है वो उसका ऐसा यूनिट सेकंड होता है, जिससे स्मॉल एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं। और डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या होता है? टी होता है। क्लियर? सॉरी फॉर दैट। यानी जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आपको तो पता होगा कि एम्पियर में उसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है, इलेक्ट्रिक करंट का। और सिंबल ए होता है। और डायमेंशन क्या होता है? आई होता है। टेम्परेचर का केल्विन होता है, क्या सिंबल होता है। और थीटा आपका क्या होता है? डायमेंशन होता है। उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, सीडी से हम इसका सिंबल को रिप्रेजेंटेट करते हैं। और यहाँ पे इसको 5 से रिप्रेजेंटेट करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आता है, जिसको हम लोग मोल से उसको मेजर करते हैं। और सिंबल आपका एमओएल होता है। और डायमेंशन आपका ब्रैकेट में मोल होता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल डेरिवेटिव यूनिट्स हैं, जिनका यूनिट्स आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। जैसे फ्रीक्वेंसी की हम बात करें, फ्रीक्वेंसी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो एक हर्ट्ज आपका यानी जो आपका किसके इक्वल होता है? CS का पावर -1 के इक्वल होता है। ओके, और इसका जो डायमेंशन होता है वो T टू दी पावर -1 होता है। और फोर्स की हम बात करें, फोर्स तो आपको पता ही होगा, बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। तो एक न्यूटन किसके इक्वल होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसका जो डायमेंशन होता है वो केजी के लिए क्या यूज होता है? हम लोग कैपिटल एम रिप्रेजेंटेट करते हैं। उसी तरीके से एम के लिए क्या है? एम आपका किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक है, तो एल होगा। और एस किसका मात्रक है? टी, यानी सेकंड के लिए टी हम यूज करते हैं, तो टी दी पावर -1 होगा। तो ये आपका तरीका होता है जिससे कि हम डायमेंशन को निकालते हैं। तीसरा हमारा क्या है? पावर। पावर का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो 1 वाट आपका 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। तो इसका जो डायमेंशन बनेगा वो आपका ml स्क्वायर टी टू द पावर -q बनेगा। ओके, और इलेक्ट्रिक चार्ज की हम बात करें तो इस इलेक्ट्रिक चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। 1 कूलम्ब आपका 1 एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो IT होता है, सॉरी। उसके बाद इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आता है, जिसका ऐसा यूनिट ओम होता है।
और इसका डायमेंशन आपका I टू द पावर -1 ml का पावर एल का एल स्क्वायर इंटू टी टू द पावर -3। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, डायमेंशन है। ये पावर में चीजें लिखी गई हैं, आपको सिंबल देख के घबराने की जरूरत नहीं है। पावर में आपको लिखना है, पावर में ही आपको लिखना है, इस तरीके से नहीं लिखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम बात करें तो इसका वोल्ट होता है SI यूनिट, और इसका डायमेंशन आपके सामने दिया हुआ है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है, इसका फैराडे होता है, F से रिप्रेजेंटेट करते हैं और डायमेंशन आपके सामने है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की हम बात करें तो आपका सीमेंस और ओम्स होता है, जिसका डायमेंशन आपके सामने दिया गया है। उसके बाद आपका इंडक्टेंस आता है, जिसका SI यूनिट हेनरी होता है, इसका डायमेंशन भी यहाँ पे मेंशन है। प्रेशर का जो आता है, प्रेशर का SI यूनिट आपका पास्कल होता है, जिसे हम लोग PA से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और इसका डायमेंशन MT स्क्वायर होता है, T टू द पावर -1 होता है, -2। उसके बाद कस्टमरी टेम्परेचर की हम बात करें तो डिग्री सेल्सियस होता है, जिसका थीटा डायमेंशन होता है। और इसी तरीके से जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, वेबर होता है, WB से हम रिप्रेजेंटेट करते हैं, डायमेंशन इसका दिया हुआ है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हम बात करें तो टेस्ला होता है, इसका डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। वर्क एनर्जी की हम बात करें तो जूल होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, और इसका जो डायमेंशन है दिया हुआ है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और यूनिट डायमेंशन आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अच्छी तरीके से चीजों को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। सारी चीजें आपके प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी अगर आपका प्रैक्टिस बेहतर रहेगा तो आप बेहतर इंसान बन सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।